मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या हिसाब। माँ, मुझे ताकत दे। आज मैं अपने इंतकाम का बदला लेने दोबारा उस घर में जा रही हूँ। उन कमीने रिश्तेदारों को एक पल में मसलकर उन्हें उस घर से निकाल फेंकूंगी। एक पल में? 15 साल की चोटों का हिसाब 15 मिनट में? बहुत नाइंसाफी है मेरे शेर। बदला का हिसाब किताब अपन एकदम बरोबर रखता है, ना एक पाई इधर ना एक पाई उधर। जब तक अपन दीपा के कातिल का पता नहीं लगा लेता, उस घर से अपन आदमी तो क्या मक्खी भी नहीं निकलने देगा। समझाओ, आओ अपन के साथ। पता नहीं इस कमीनी बरखा को आसमान खा गया या जमीन निकल गई, समझ में नहीं आता क्या करूं। डैडी, आपने बरखा को मारकर कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। अरे मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी बेवकूफी की है। क्या नाम? अरे बुढ़ापे में तो तुम तो सठिया गए हो, सठिया। अजी तो शौक से सठिया हैं, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमारे तो खाने पीने के दिन हैं, जेल जाने के नहीं। और आपको तो वैसे भी जेल जाने की आदत हो गई है। बस करो, बकवास बंद करो। बहुत सुन चुका हूं मैं, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। जिंदा? तमीज से बात कीजिए ताऊ जी। हम इस घर से तू का शब्द कहकर जरूर निकाले गए थे, मगर अब ढेर सारे आप लेकर आए हैं। अगर आपने आइंदा हमें आप कहकर नहीं पुकारा, तो हम आपको ऐसा गिरा हुआ शब्द कहकर पुकारेंगे कि आप जिंदगी भर अपनी ही नजरों से गिरे रहेंगे। और हाँ, रहा सवाल हमारे जिंदा रहने का, तो लोग आसमान से गिरकर भी बच जाते हैं और मरने वाले हवा के झोंके से गिरकर मर जाते हैं। वाह, आंखें लड़ाने के साथ साथ जबान चलाना भी सीख कर आई है। ताऊ जी, वक्त आने पर हिरन भी शेर से सींग लड़ाना सीख जाता है। बरखा बिल्कुल सही कह रही है ताऊ जी, क्योंकि धर्मा सिर्फ दादा ही नहीं, सिविल सर्जन भी है। अपन ने बकरी के कलेजे में शेरनी का दिल डाल दिया है। तुम यहाँ कैसे आए? अपन तुम्हारा बेडरूम देख कर आए हैं, क्योंकि अब अपन इतनी टिकने वाला है। याद है सेठ, एक दिन आप इस छोकरी का फोटो लेकर अपन के पास आया था, और आज अपन इस छोकरी को लेकर तुम्हारे घर पे आया। समझ गए होंगे क्यों? धर्मा, ये है हमारे ताऊ जी का बेटा रोशन। ओहो, लगता है तकदीर का रोशनदान बंद करने के लिए इस गुलगुले ने जन्म लिया है, हैं? रिश्ते में मैं इसकी चचेरी बहन हूँ, और ये मेरी इज्जत का इतना ख्याल रखता है कि अगर कोई गैर आदमी मेरी तरफ आंख उठाकर देख ले, तो ये फौरन अपनी आंखें बंद कर लेता है। और रोशन लाल जी की आंखें चुंधिया जाती होंगी। क्यों रोशन भैया? और ये है चांदनी, अपनी माँ की इकलौती लाडली बेटी। इसे मेरे बालों से इतना प्यार था कि एक दिन इसने ऐसे कैंची निकाली, मुझे पकड़कर जी थांबा थांबा रिपेयर चालू है, ऐसे मेरे बाल कटवा दिए। मम्मी, पापा। मौत के इन सौदागरों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इनके चेहरे ही इनका असली रूप है। आइए, हम आपको आपके कमरे तक पहुंचा दें। खोलता है सेठ। अपन को मालूम था तुम अपन से मिलने जरूर आएंगा। तबीयत पानी बरोबर है ना सेठ? कहीं कुछ अंधेरे में काला करने को तो नहीं आया? धर्मा, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम यहां आ तो गए हो, लेकिन सांप के बिल में घुसकर जहरीले फनों से दुश्मनी नहीं रहते, वरना खून के साथ जहर भी दिल में घुस जाएगा। सेठ,
अपन के अखा बॉडी में जहर भरेला है, सांप डसेगा ना साला उधर ही खलास हो जाएगा। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। और धर्मा को धम के सुनने की आदत ना है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा टाइम आने वाला है। किसकी जिंदगी में टेम खराब आने वाला है सेठ, ये तो आने वाला टेम ही बताएगा। पर इस वक्त तुम अपन के आराम का टेम काय को खोटी करता है। जा, मेम साहब परेशान हो रहा होगा, जाके सो जा। जा जा। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि अब तक तुम खामोश कैसे बैठी रही। मैं आज ही तुम्हारे ताऊ पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करवा सकता। बिल्कुल नहीं वकील साहब, इस केस का फैसला सरकार की कोर्ट में नहीं होगा, क्योंकि सरकार वो टेम लगाती है। यानी कि इसके ताऊ का तबला अपन बन जाएगा। धागिना कनकदन, धागिना कनकदन। इस केस के फैसला अपन की कोर्ट में होगा। अपन ही जज होगा, अपन ही वकील होगा, और इसके ताऊ को फांसी लगाने वाला जल्लाद भी अपन होगा। तुम हमारे कमरे में कैसे आई? मामा! खामोश। ये कमरा क्या, इस बंगले की एक ईंट भी तेरी नहीं है। ये वो कमरा है जो हमारी माँ ने हमें बचपन में दिया था और तुम्हारी माँ ने हमसे छीन लिया था। मगर किसी ने सच कहा है कि दुनिया गोल है, आदमी जहां से चलता है फिर वहीं आके पहुंच जाता है। और हम अपने कमरे में फिर पहुंच गए। क्या बात है बाबूजी? तू कौन है रे? हम लाखनपाल की बहन। कमाल है, इतने बदसूरत भाई की इतनी खूबसूरत बहन। का? कुछ नहीं। तेरा नाम क्या है? फुलवा। वाह, इसीलिए इतनी फूली हुई हो। I mean, गुलाब के फूल की तरह खिली हुई हो। आज हमारे भैया की तबीयत खराब है ना, इसीलिए दूध लेकर हम खुद आ गए। भगवान करेंगे जिंदगी भर उसकी तबीयत खराब रहे। का? कुछ नहीं, मैंने कहा कि तुम कितनी जबरदस्त लग रही हो। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। अरे अभी तो हमें तुम्हारी स्टडीज करनी है, अधूरा काम करके जाओगी। लेकिन हमने दूध रखने का काम तो पूरा कर लिया। ओले ओले ओले, लेकिन इसके बाद का काम कौन कर लेगा? वो क्या होता है? अच्छा बोली मत बन। रात के वक्त दूध का ग्लास लेकर एक जवान लड़के के कमरे में आने का मतलब तो जानती है। कोई बचाओ! दूध पीने के बाद का काम समझा रहे थे रोशन भैया। अब हम तुम्हारे दूध पीने से पहले वो अंजाम करेंगे कि तुम जिंदगी भर कोई काम नहीं कर पाओगे। रात के वक्त दूध पीने का बहुत शौक है ना? अब हम तुम्हें उतना ही दूध पिलाएंगे जितना इस हंटर को खून। फुलवा। जी मालकिन। जाके एक बाल्टी दूध ले आओ। जी। एक बाल्टी? शुक्र कर पापी, तुझे दूध पिलाया जा रहा है, वरना तुझ जैसे नाक को तो जहर पिलाना चाहिए। दूध पीने का शौक है ना? पी ले। अब बता, उस रात विकी के साथ अकेले कमरे में छोड़कर क्यों गए? क्योंकि विकी ने ऐसा करने के लिए कहा था। क्योंकि विकी की तुम्हारे पर पूरी नजर थी। अच्छा, विकी ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला या हमने? विकी ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी दूध नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा।
बचा लो। छी 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 छी। अबे गिरा भी तो कचरे के डिब्बे में। गिरना तो किसी गिरजा घर, किसी मंदिर में गिरता, मस्जिद गुरुद्वारे में गिरता, तेरे पाप तो धुल जाते। कचरा तो कचरे के डिब्बे में ही गिरेगा ना, और कहां गिरेगा? मम्मी मम्मी। रोशन लाल इस रोशन नाम से पैदा हुआ था। क्यों? बरकत देवी के हिस्से का तो खा लिया, अब अपने हिस्से का भी थोड़ा खा ले। साहब जी मैंने सुबह से बहुत दूध खाया, बहुत पिया। देख सुबह से भूनी नहीं हुई, खुद ही बोल दे 5 का खाएगा 10 का खाएगा। अगर आप बहुत इंसिस्ट करते हैं तो थोड़ी सी टंगड़ी खा लेता हूँ। टंगड़ी 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 लेगा? ले ले ये ले। सूरज, सूरज, सूरज। दे रही हो किसी और को ना देना, देना देना। कौन है? मुक्के के धमाके से नहीं पता चला कि अपन धर्म है, और धर्म बदमाश बिना रोकड़ा लिए मक्खी तक नहीं मारता। मुन्ने, ये जो मैंने तुम्हें मुक्का मारा है ना, कुछ नहीं किया। लेकिन अपन को क्या को मार रहा भाई? मोहब्बत के नाम पर माल कमाने वाले लफाड़ी अपन ने बहुत देखे हैं। हाँ? आज से तू बरखा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा क्या? लेकिन अपन बरखा से प्यार करता है। अब मेरा मतलब है कि अपन बरखा से, बरखा अपन से, अपन दोनों मतलब एक दूसरे से पक्का पक 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 पक। मुर्गी के इधर अंडा देने को? मुर्गी अंडा। ये कोई भंकस नहीं है, बरखा अपन की मोहब्बत है। तुम अपन को मार मार के बेजान कर दो, फिर भी अपन की आखिरी सांस से एक ही आवाज आएगी कि अपन बरखा से प्यार करता है। लौंडे, ये फिल्म के डायलॉग मत बोल अपन के साथ। यकीन ना आए तो ये लो और उतार दो इसको मेरे सीने में। मेरे खून के कतरे में बरखा का नाम लिखा हुआ है। आज एक गरीब की मोहब्बत और आपका दौलत का इम्तिहान है। ये लो, ये लो। अरे अपन तो तेरा टेस्ट ले रहा था, अपन को यकीन हो गया तुम बरखा से सचमुच प्यार करता है। अब अपन तुमको बरखा से मिलवाएगा, और देखा कौन साला बीच में आता है। किसी तेरे और उसके प्यार में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, साले की टांग काट के रख दूंगा। आजा डरने आ। चमक मेरे जूते, चमक मेरे लाल, अपनी तो सब स्टडीज हो गई है बेहाल। साली लानत है ऐसी जिंदगी पर। कल तक को ये सारे जूते मेरे पैर के नीचे थे और आज यही मेरे सर पर पड़ रहे हैं यार। भैया तुम तो कहते थे कि हम बंगले के मालिक बनने वाले हैं। लेकिन हम तो नौकर बनकर रह गए। अरे तू देखती जा चांदनी, बस ये जूते चमकाने का दिन आज आखिरी है, क्योंकि आज रात को डैडी ने उस दादा की पीठ ऐसी चमकानी है, ऐसी चमकानी है कि हमेशा के लिए इस जूते की तरह लाल हो जाएगी। अरे जाने दो, बातें ही करते हो तुम लोग, करने को कुछ नहीं आता। हाँ? अरे बातें नहीं कर रहा मैं, तुम देखना, अगर डैडी से नहीं हुआ ना तो मैं करूंगा उस दादा की पीठ लाल पीली नीली। क्यों? इनके थोपड़े देखकर 12 बज गए ना? डैडी ने भेजे तुम्हारी धुलाई करने के लिए। सुना है तू दादाओं में दादागिरी का बादशाह है, क्यों? ये ले, आईने में अपना थोबड़ा देख ले, क्योंकि बाद में पछताने में मुश्किल होगी। शेर को मिलता है 1.25 शेर, मगर मेरे डैडी ने भेजे हैं पूरे 7 शेर। अरे तुम सबका पेमेंट कौन करेगा? कैसा पेमेंट? अरे लगता है अपन का मीनू कार्ड नहीं पड़ा है। तुम्हारे पास वो कागज पेंसिल है किसी के पास? क्यों, स्टडीज? यस स्टडीज। तुम्हारा ये 7 शेर लोग है ना, इनका अपन रिपेयर करेगा, तो जितना रुपया होगा वो सब इसमें लिखते जाना। हाँ, लिखो। मारो।
दोन घूसा 40 रुपया। दो घूसे इतने महंगे? लिखता हूँ। 1 लाख 2 घुसा। 1 लाख 2, एक मारा था 2, 1 लाख 2 घुसा। अबे यार तुम तो अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। तुम्हें खालो मैंने पैसे दिए थे मारने के लिए, मार खाने के लिए नहीं। हीरो उठा शीशा और मेकअप करो। अच्छी लग रही है शक्ल, है तेरी तो माँ की कुर्सी। अबे तो सभी दूसरी होगी, निकल लो। तू किधर जा रहा है? हाथी के अंडे किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है? कौड़ू लिख रहा है? लिखता हूँ साहब, लिखता हूँ धर्मा जी, लिखता हूँ। भिड़ो फोटो खींच। फोटो नहीं लिख रहा हूँ जी, लिखता हूँ। अबे और कितना लिखवाओगे मेरे भाइयों, कितना लिखवाओगे? अब कब तक लिखता जाऊँ? बोलो कब तक लिखता जाऊँ? चाय खत्म हो गया तो ये भी लिखता। भाग लो। तुम लोग किधर भागते हैं? अभी तो अपन को माल वसूल करना है। चलो सेठिया के पास। खाली फोकट में इन गीदड़ों को लाकर तेरे बेटे ने 740 रुपए का उधार चढ़ा दिया तेरे ऊपर सेठ। धंधे की कसम, पेट भर के नाश्ता कराया इनको। अब माल निकाल निकाल। कैसा माल? रोकड़ा रोकड़ा। इतनी धुलाई क्या फोकट में होती है सेठ? चलेगा। इस बार तो खाली चेन मारा है। दूसरे टाइम गलती करेगा ना तो तुम्हारा मंगलसूत्र नजर नहीं आएगा, समझ गए? बापा रे बापा, बेटी से जास्ती तो बेटी के माँ ने मेकअप किया है। अपन के जबान में उसको बोलते हैं कि चाय से जास्ती केटली गरम, लेकिन ये केटली तो चाय की भट्टी से भी जास्ती गरम है। अपन को नहीं बोलता है, केटली को बोलता है। या तो सारा माहौल ही गरम है ना। नहीं सूरज, अब तो इस घर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा चल रहा है। अच्छा क्यों ताई जी? ताई है कि घर की बाई है, खैर जो भी हो। अब मगर हमारे प्यार के मामले को तुम ठंडा मत होने देना। सूरज, तुमसे दूर होने के बाद हम इतने करीब आ जाएंगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो अपन ने भी नहीं था कभी, लेकिन ये सब धर्मा दादा के एहसान का नतीजा है। बरखा, धर्मा दादा तो अपन दोनों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अपन लोगों के सुख दुख उसके सुख दुख बन गए, और उसके सुख दुख अपन लोगों के। कमाल है नहीं? सूरज, बरखा, हम कभी जुदा नहीं होंगे सूरज। वकील साहब, मैं इंतजार कर करके तंग आ चुका हूं। आप वो बरखा वाले कागजात मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन उन कागजात का कोई फायदा नहीं। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप मुझे वो कागजात दे दीजिए। ये सब बरखा का काम है। बरखा, देखता हूं इस